झोपड़ी बना के लोग गुजारा करते थे। नंद बाबा का खरक कन्हैया खेल रहे हैं तो सब ग्वालाओं से कही जितने बछिया बछड़ाए जो हैं आज इन सबको दूध पिलाओ। कृष्ण के कहने से ग्वालाओं ने यशोदा मैया की जितनी गैया थी सबको बछिया बछड़ाओं के द्वारा दूध को समाप्त कर दिया, सबको पिला दिया और भगवान फिर घर आ गए। शाम को यशोदा मैया गई दूध निकालवे, अपने खरक में कियो, सामने वाले खरक में भी गए वहां भी वही कियो। कृष्ण को सखा मधुमंगल बोलो तो हमारे घर चलो, भगवान ने वहां भी वही किया। जब मेरे नारायण हरि इस धरती पर आते हैं वो अगर राजी से किसी को कोई बात बताएं और राजी से अगर उनका शिष्य मानने को तैयार नहीं होता है तब मेरे श्री नारायण प्रभु कुछ ना कुछ तरीका अपनाते हैं। डायरेक्ट नहीं, कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे, तरीका निकालेंगे कि ये व्यक्ति अगर कहने से नहीं मानता है तो इसे मनाने के लिए कोई तरीका निकालो जिससे अपने आप झुक जाए। अड़ोस पड़ोस की जितने घर के ग्वाला हैं सबकी बछियां बछड़ाओं को दूध पिला डाला। यशोदा दूध निकालवे गई, जा गैया के नीचे बैठे भाई कूद जाए। जहां सवामन दूध होता है एक बूंद नहीं आई हाडी में। निकल के गई, सामने आवाज लगाई, ओ शीला। शीला निकल के आई, हमें थोड़ा दूध दे दियो, सवेरे को कन्हैया को दही जम जाएगो खाएगे को, आज एक गैया ने दूध नहीं दियो। शीला बोली मैया दे कहां से, हम तो पहले ही सोच रही तेरे घर से ले ले, मेरी गैया भी कूद गई, बाबू ने कछू ना दो। तब लगा अड़ोस पड़ोस की तीसरी चौथी सब आए गई। आज सारे मोहल्ला में है का गयो, मेरो तो बड़ो ही छोटो लाला है, भूख की वजह से रो रहे हो, कऊ बछिया दूध ही नहीं दियो, कऊ गैया मैया ने। यशोदा बोली मैंने लाला कन्हैया को एक कान पे गुलचा जरूर मार दियो, शायद जाने कोई जादू कर दियो। शाम गुजर गई, सुबह यशोदा मैया घर आंगन की सफाई में, रोजाना कृष्ण बहुत लेट उठते थे, उस दिन तो सवेरे ही उठे, दामा मनसुका सब बुलाए और बस सबको जिम्मेदारी अपने अपने घर की सौंप दी। तो को अपने घर में जे काम करना ही है जब तक हमारा काम ना बन जाए। कृष्ण ने वही काम किया, सुबह को भी दूध ब्रज में नहीं हुआ। तृतीय शाम जब आई तो कृष्ण रस्सियां खोल रहे थे और यशोदा मैया पहुंच गई। लाला मैं जानती हूं तुम शरारती हो, ये चाल तुम्हारी चल रही। भगवान कृष्ण भाग खड़े हुए, यशोदा पीछे पीछे भागे, कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं। कभी इस गाय के नीचे से निकल जावे, कभी ऊपर से निकल जावे। यशोदा हैरान होके बैठ गई, हाथ में छोटो सो डंडा ले, कहे शाम को घर आओगे तब देखूंगी तुम्हें। किसी का शरारती बालक होना 6-7 साल को और शरारत आंगन में कर रहे हो, अम्मा मने करे और नहीं मानता तो अम्मा रोटी कब सतई भुगनिया उठावे और जैसे भुगनिया देखा तो वो निकल के गलियारे में तेज जावे तो फिर अम्मा घूंघट में से कहता चल रोटी खाए तो आवे वो। यशोदा मैया ने वही अपनाया, शाम को तो आओगे। भगवान कृष्ण ने दूर से कहा कि जब तक मेरे प्रति तेरे अंदर क्रोध है तब तक मैं तेरे बंधन में आने वाला नहीं। जब तक तू प्रेम मुझसे नहीं करेगी मां तब तक मैं तेरी देहरी पे आने वाला है। जब तक मेरे नारायण से प्रेम नहीं करोगे तब तक वो किसी के दरवाजे पर आने वाले नहीं। और जब उनसे तुम प्रेम करने लगोगे, जब उनसे जुड़ जाओगे तो एक ना एक दिन फेरी किसी ना किसी के रूप में लग जाएगी और हमारा कल्याण हो जाएगा।
यशोदा ने कहा मेरो लाला कन्हैया कितनो प्यारो, तो भगवान आगे जाके खड़े हो गए, ले तू मोह को बांध ले। और जब कृष्ण हाथ में आ गए तो मां को फिर क्रोध आ गया, अब नहीं छोड़ूंगी तुमको। सखियां से कहा रस्सी लाओ, और जिस रस्सी को लेके आते हैं वही रस्सी 4 अंगुल छोटी पड़ जाती है। जिस रस्सी को लाए वही रस्सी 4 अंगुल छोटी। यशोदा फिर हैरान हो गई। तो भगवान ने फिर कहा मां प्रेम से बंधूंगा, क्रोध भाव से बंधूंगा नहीं। यशोदा हैरान होके कृष्ण को पुचकारा, गोदी में लिया, तो कहा मां अब तू पहले वाली रस्सी में मोह को बांध के देखियो। यशोदा ने पहले वाली रस्सी ली, कृष्ण को बांधा, बस बंध गए। हम प्रभु को प्रेम से बांध सकते हैं, हम हरि को प्रेम से पा सकते हैं, हम नारायण हरि को प्रेम से ही तो पा सकते हैं, बिना प्रेम के वो कहां हैं। तो भगवान ने कहा मां कि बंधन प्रेम को सबसे न्यारो, जामे पनवेश्वर बंधि जाए। दुनिया अपना अपना खेत बो रही थी, धन्ना जाट ने कहा मेरा खेत तो सावरिया बोएगा, खेत ही नहीं बोया, बिना बोया हुआ खेत बिना बीज के उपजा दिया मेरे प्रभु ने। प्रेम की खातिर भिल्ली के घर गए मेरे प्रभु श्री राम, प्रेम में विभोर होके भिल्ली ने कहा मैं अधम से भी अधम हूं। अधम किसको कहा जाता है मालूम है? अधम से भी अधम, मैं नीची जाति से भी नीचे हूं। मेरी जो जाति है सबसे नीचे से भी नीचा अधम हूं मैं। तो श्री राम ने कहा जो भक्ति करता है मन से वो मेरे लिए अधम नहीं, वो मेरे लिए ब्राह्मण से भी परोपरि है। भगवान जानते हैं कि भाव से बेर लेके आई है। मेरे प्रभु जानते हैं सुबह उठती थी बिल्ली, फूल बिछा देती थी, आएंगे जरूर आएंगे, आस्था लगी है मेरे राम आएंगे आएंगे। बिल्ली की कुटिया के भाग जाग जाएंगे, बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। वो आस भगवान पूरी करने पहुंचे। लक्ष्मण ने कहा तुम पागल हो, इसके छुए बेर तुम खा रहे हो, ये अधम जाति की है और ये बेर झूठे हैं। क्यों? महाराज चक चक के लेके आई, कहीं कड़ुआ और खट्टा बेर ना आ जाए मेरे प्रभु के मुंह के लिए, चाक चाक के। लेकिन प्रभु जब खा रहे थे ना तो एक ही शब्द का लक्ष्मण एक बार खा नरसिंह जी को भात भराया, मीरा को जहर पिला। नरसिंह जी को भात भराया, मीरा को जहर पिला। धन्ना जाट को बिना बीज के खेत तो उपजाई, बंधन प्रेम को सबसे मारो, राम हरि नाम। बंधन में बंध गए। यमुना अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े हैं। गुरु वशिष्ठ ने
दो गंधर्व थे, हा हा हुहू नाम के। गुरु वशिष्ठ को प्रणाम नहीं किया और गुरु वशिष्ठ ने उनको श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, पेड़ की तरह खड़े रहे, लेकिन तुम प्रणाम नहीं किया, तुम वृक्ष बनोगे। श्राप सुन करके दोनों चरणों में गिर गए गुरु वशिष्ठ के, कोई उद्धार प्रभु। तो वशिष्ठ ने कहा चलो वृक्ष तो बनोगे, पर नंद बाबा के यहाँ